अ, आपका बैंकिंग परीक्षा ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत है। आज हम बैंकिंग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण विषय अंग्रेजी के कुछ कॉम्प्लेक्स या जटिल टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे एवं यह जानने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा में इन टॉपिक्स के प्रश्नों को किस प्रकार आसानी से हल किया जा सकता है। सबसे पहले हम जम्बल्ड सेंटेंसेस या अव्यवस्थित वाक्यों से संबंधित प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल करना सीखेंगे। जैसा कि वाक्य नाम से पता चलता है, इन प्रकार के प्रश्नों में कुछ अव्यवस्थित वाक्य या जम्बल्ड सेंटेंस दिए होते हैं एवं इसके बाद अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि इन वाक्यों को वे व्यवस्थित क्रम में सजाएं या सेट करें। यहाँ नीचे दिए एक उदाहरण में 4 वाक्य दिए गए हैं जिन्हें सबसे पहले हमें एक व्यवस्थित पैराग्राफ के रूप में लिखना है एवं उसके बाद इस पैराग्राफ के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला ए ऑप्शन या विकल्प का वाक्य है, This is so because the managers of tomorrow need to be extremely swift in their response to banking problems and crises. B. This gives the examiner a chance to access the presence of mind of the candidate. C. The stress is gradually shifting from cramming to application. D. Bank entrance tests are designed to test the candidate's ability to think under the candidate's stressful conditions. मित्रों, जब हम इन चारों वाक्यों पे अपनी नजर डालें और समझने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि इस पैराग्राफ में डी ऑप्शन का वाक्य पहला वाक्य हो सकता है। ये एक ओपनिंग स्टेटमेंट है, बैंक एंट्रेंस टेस्ट आर डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू थिंक अंडर द कैंडिडेट्स स्ट्रेसफुल कंडीशंस। इसके बाद दूसरा लॉजिकल जो वाक्य हो सकता है वो अगर हम ध्यान दें तो वह बी विकल्प का वाक्य हो सकता है जो कहता है दिस गिव्स द एग्जामिनर अ चांस टू एक्सेस द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ द कैंडिडेट। इसके बाद तीसरा लॉजिकल सीक्वेंस जो वाक्य का हो सकता है वह ऑप्शन सी हो सकता है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि द स्ट्रेस इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम क्रैमिंग टू एप्लीकेशन। एवं फाइनली जो अंतिम वाक्य हो सकता है वो वाक्य ए हो सकता है जिसके अंदर ये कहा गया है दिस इज सो बिकॉज द मैनेजर्स ऑफ टुमारो नीड टू बी एक्सट्रीमली स्विफ्ट इन देयर रिस्पॉन्स टू बैंकिंग प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक उदाहरण में दिए गए इस वाक्य को कई हिस्सों में बांटा गया है एवं परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन अव्यवस्थित वाक्य के हिस्सों को समझें, उनका अर्थ जाने एवं तत्पश्चात उन्हें एक व्यवस्थित एवं अर्थपूर्ण वाक्यों में रखें। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक अव्यवस्थित वाक्य का उदाहरण दिया गया है, जैसे ऑब्लिक दैट ऑब्लिक लिव्ड इन ऑब्लिक हॉल्स ऑब्लिक आई ड्रीम्ड ऑब्लिक आई ऑब्लिक मार्बल। अब हमें इस वाक्य को देखकर एक अर्थ निर्माण करना है एवं उस अर्थ के अनुसार वाक्य को एक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस वाक्य में कर्ता या सब्जेक्ट क्या है। तो आप पाएंगे कि आई ड्रीम्ड का जो ये पार्ट या फ्रेज है ये सब्जेक्ट का काम करता है। इसके बाद
हम ये जानेंगे या पहचानने की कोशिश करेंगे कि इस वाक्य में प्रॉपर एक्शन क्या है। तो एक्शन में हम पाएंगे कि लिव्ड इन द हॉल्स एक एक्शन है, और इसके बाद हम कर्ता को पहले रखते हुए एक्शन को बाद में रखेंगे, जिससे एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि आई ड्रीम्ड दैट आई लिव्ड इन मार्बल हॉल्स। पढ़ते हुए अब हम एक दूसरा उदाहरण लेंगे। इस उदाहरण के अंतर्गत 4 वाक्य दिए गए हैं और हमें इन 4 वाक्यों को एक पैराग्राफ के अंतर्गत अर्थपूर्ण वाक्यों में व्यवस्थित करना है। दिए गए उदाहरण में पहला वाक्य है There should be 8 to 10 national banks with a network of countrywide branches. दूसरा वाक्य B है On the restructuring of banks, the Narsimhan Committee said there should be 3 or 4 large banks, including the State Bank. Third sentence है While the large banks could become international in character, the national banks could be engaged in universal banking. चौथा सेंटेंस है The committee was of the view that moving to this revised system be based on profitability considerations. यदि इन सभी वाक्यों को हम व्यवस्थित क्रम में रखें तो अर्थपूर्ण वाक्य पैराग्राफ बनाने के लिए पहला वाक्य होगा There should be 8 to 10 national banks with a network of countrywide branches, जो कि ऑप्शन ए है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस होगा The committee was of the view that moving to this revised system be based on profitability considerations, जो कि ऑप्शन बी है। तीसरा वाक्य होगा On the restructuring of banks, the Narsimhan Committee said there should be 3 or 4 large banks, including the State Bank. जबकि चौथा एवं अंतिम वाक्य होगा While the large banks could become international in character, the national banks could be engaged in universal banking. यह विकल्प सी होगा।